हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएसए के लिए मैथ सेट 15वां देखेंगे, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन का है। खान सर द्वारा लिखा गया बुक है मेरे दोस्तों। आपको जैसे कि पता होगा कि इससे पहले हम 14 सेट क्या कर चुके हैं, करवा चुके हैं। यदि आप ना देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक बार आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिए। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त कितना है? 86 में कह रहा है क्या मेरे दोस्त कि यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 1/5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 के बराबर है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मेरे दोस्त, इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं पेज लेकर। आइए पेज देखते हैं। आइए क्या कर रहा है कि कोई संख्या है मेरे दोस्त। तो संख्या मान लिया क्या? x। कोई संख्या x का आधा था, आधा 1/2, 1/3 तो 1/3, 1/4 तो 1/4, 1/5वां भाग 1/5, 1/7वां भाग 1/7वां भाग, 1/8वां भाग और 1/9वां भाग बराबर बोल रहा है 1/9वां भाग बराबर कितना है? 32। कितना है दोस्त? 32 है। बराबर में 32 है। अब क्या करनी है मेरे दोस्त कि ये सब नीचे है, जिसको उलट देंगे तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में तो उधर चल जाएगा गुना में, तो इधर रह जाएगा x, उधर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 8 गुना 9 और गुना में 32। ये सब को आपस में मेरे दोस्त क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। ये सारे को आपस में क्या कर दीजिए? आप गुना कीजिएगा मेरे दोस्त। तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 19, 35, 360। क्या इसका सब गुना कर कीजिएगा मेरे दोस्त? लंबा गुना है, ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसको अच्छा से गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने पर कितना आएगा? 19, 35, 360। इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त 19, 35, 360। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 87 में क्या कह रहा है। 87 में कह रहा है मेरे दोस्त कि 64 और 16 का महत्तम समावर्तक यानी HCF और LCM का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त 64 ये जो है क्या है मेरे दोस्त? ये जो 64 आपका है तो 64 के निकल जाएगा 8, वर्ग में से निकलेगा 8 है। इधर क्या है मेरे दोस्त? 16। तो HCF जो हो जाएगा दोनों में उपस्थित कितना है? 8। और LCM जो हो जाएगा मेरे दोस्त दोनों में सबसे बड़ा कौन कटने वाला? तो 16। अब बोला है दोनों का अनुपात, तो अनुपात कर देंगे तो मेरे दोस्त 1/2 हो जाएगा। 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा मेरे दोस्त 88 में कह रहा इतना का मान ज्ञात कीजिए। सबको मेरे दोस्त क्या करनी है? सॉल्व करनी है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो 9.377 लिखते हैं माइनस 3 + 0.5 गुना ब्रैकेट में लिख देंगे 3.1 और ये दोनों को आपस में क्या कर दीजिए दोस्त? गुना कर दीजिए। ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो माइनस लिख दीजिए। माइनस में आ जाएगा 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6 हो जाएगा मेरे दोस्त। और दशमलव मेरे दोस्त एक अंक के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सही है। अब क्या कीजिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए। इसमें से इसको क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो इधर लिखेंगे 9,377 माइनस ये लिख देंगे 3 + 0.5 और गुना में 3.1 में से 2.346 को घटा देंगे मेरे दोस्त। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 0। घटेगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? इधर घटाएंगे तो 0.754 हो जाएगा। 754
4 हो जाएगा। घटा के देखें तो क्या हो जाएगा 7.4। फिर देखेंगे 9.37 माइनस ये 3 प्लस ये दोनों को आपस में क्या कर दीजिए दोस्त, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो दोनों को गुना कीजिएगा, सॉरी ये दोनों को आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा 0.377 आ जाएगा। अब ये दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9.377 माइनस ये कर देंगे तो 3.377। तो ये 377 से 377 कट जाएगा, ये 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो 9 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा आंसर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला ये 89 देखते हैं। कह रहा कि कोई धन राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों रेट बराबर साधारण ब्याज में फॉर्मूला हो जाता है जितना गुना बोले, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना गुना बोले उसमें से 1 घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। उसमें आप 100 से गुना करा दीजिए। अब बटा में आप क्या समय लिख दीजिए, बटा में क्या लिख देंगे दोस्त, समय। तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा समय कितना 10 वर्ष में। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा यानी 10%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 90 नंबर क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 90 में कह रहा है कि 0.13 पर रैकरिंग है तो पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो मेरे दोस्त इसके बाद कोई अंक ना है ना इसके बाद कोई अंक है, तो जितना पर रैकरिंग रहता है उतना 9 क्या कीजिएगा नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर 13 के 13 लिख दीजिएगा। रैकरिंग हटाइएगा, जितना ऊपर रैकरिंग रहेगा उतना नीचे क्या लिख दीजिएगा 9। तो ऐसा आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 91 में कह रहा मेरे दोस्त, कह रहा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। आइए देखिए मेरे दोस्त, तो गाड़ी का लेंथ कितना है मेरे दोस्त, तो गाड़ी का लेंथ है 100 मीटर, ठीक। और इसकी चाल जो है मेरे दोस्त कितना है 64 है। एक लड़का विपरीत दिशा में रहता तो चाल क्या हो जाता, जुड़ जाता है, गुना में समय, गुना में क्या हो जाएगा समय। ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जबकि दूरी दे है मीटर में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये 64 8 4 12 यानी 72 हो जाएगा। और किलोमीटर पर घंटा को मीटर में बदलने के लिए मेरे दोस्त 5/18 से गुना कर दिया जाता है। अब गुना में क्या है, समय है, टाइम के टाइम। तो 18 चौ 72, तो कह सकते हैं कि 100 और 5 के नीचे से आ जाएगा 20 बराबर समय। तो 20 बचे 5 यानी टाइम जो लगेगा 5 सेकेंड लगेगा मेरे दोस्त। कितना सेकंड में पार कर जाएगा, 5 सेकंड में ट्रेन व्यक्ति को पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, डी सी बराबर, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त कह रहा है ए बी गुना बी सी गुना सी और डी। तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो आ जाता है ए बटा डी। तो उसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं दोस्त, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिजिट दे रखा है, डिजिट को रखिए आसानी से और सबका आंसर ले आइए। देखिए कह रहा है 2/5, 2 बटा क्या दे रखा है 5, 5/8, 5/8, 8/11, 8/11, तो 5 से 5, ये 8 से 8, 2 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 11, इसका सही आंसर हो जाएगा 2:11, 2:11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा मेरे दोस्त 93 में करा कि जब एक संख्या का 30% दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए मानते हैं दोस्त, माना कि पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
तब बोल रहा है मेरे दोस्त कि एक संख्या का 30%, तो x है तो x का 30% मतलब बटा में 100। पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या क्या है 22 बराबर, दूसरी संख्या में क्या किया जाए जोड़ा, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं का 140% के बराबर होता है। तो दूसरा जो हो जाता है 140 बटा 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। सही है। तो ये हो गया 3x बटा 10 प्लस 22 बराबर इधर हो जाएगा 7/22 बराबर 5। सही है मेरे दोस्त। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको भेज देते उस साइड, क्या करते उसको, इसको भेज देते हैं उस साइड। 3x बटा 10 बराबर 7/22 बटा 5 माइनस 22। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 5, 7/22 में से 5/22 ये हो जाएगा 5 के 5/22 बराबर 3x बटा 10 है मेरे दोस्त। तो ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 7 में से 5 गया तो 2 और 2 दूनी के, ये वाला ऊपर चल जाएगा गुना 4/22, तो x अनुपात 22 तो 4/3, यानी कह सकते हैं कि x अनुपात 22 बराबर 4/3। 4 क्या हो जाएगा 3, इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न 94 में। 94 पर बोल रहा है मेरे दोस्त कि रवि 20% चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर एक वर्ष के लिए 16,000 रुपया ऋण पर लेता है। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को 1 वर्ष के बाद चुकानी होगी। मेरे दोस्त यहाँ पर रेट आपका कितना है, तो रेट है 20%। टाइम जो है मेरे दोस्त 1 वर्ष है, लेकिन बोल रहा है टाइम कैसा है, तो 3 माही है। तो 1 वर्ष में 12 महीना तो 4 महीना, यानी टाइम हो जाएगा मेरे दोस्त 4 वर्ष। कितना हो जाएगा, तिमाही करने पर 4 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो रेट हो जाएगा 4×5 = 20, यानी 5%। रेट कितना हो जाएगा दोस्त, 5% हो जाएगा। सही है, सही है। अब देखिए, तो मूलधन में 16,000 मूलधन है मेरे दोस्त, मूलधन में 4 वर्ष, हॉल वैल्यू का सीधा गुना, मूलधन में कितना दोस्त, तो हॉल वैल्यू का सीधा गुना, तो 5% मतलब 100, तो 20 बचे 100, आई ऊपर बढ़ जाएगा तो 21, तो के बार 4 बार 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 1 2 3 4। सही है मेरे दोस्त, 3 को सुना, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, ये हो जाएगा 10। 16 का 16 कहानी ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 का 16 कहानी क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब ऊपर बचा 21 का स्क्वायर 441 होता है मेरे दोस्त, 441 गुना 441 बटा में नीचे 10 है, बटा में नीचे क्या है दोस्त 10 है। तो कह सकते हैं 1, इसको गुना कर देंगे तो 194,481 आ जाएगा, बटा में 10, बटा में क्या है दोस्त 10 है। तो इसको कह देंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 19448.1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 19,448.10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला कह रहा कि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए किया जाना है तो आवश्यक पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवश्यक पुरुषों की संख्या, तो 36 गो पुरुष है, वो 25 दिन में काम को क्या कर देगा, फिनिश कर रहा है। यदि काम को 60 दिन में करना है तो एक आदमी ले आए हैं, 60 दिन में हमको काम करवानी है। तो आ जाइए,
काटिए इसको मेरे दोस्त। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36 गुना 25 बटा 60। 36 गुना 25 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। आइए 5 से काटते हैं, पचरे 25, 12 पचे 60, 12 तिया 36, तो 5 तिया के 15, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो 15। वो कितना दिन में कर देगा मेरे दोस्त, तो 15 पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 पुरुष रहेगी तो वो कार्य समाप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 96 देखिए। 96 में क्या करा मेरे दोस्त कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 972 है, और उसका भागफल इतना है। लिखते हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y। अब उनका भाग जो है तो x बट्टा y, भाग मतलब 4/3। तो इसको मान लेते हैं 4 के, या इसको मान लेते हैं 3 के। पहली संख्या 4 के तो दूसरी संख्या क्या होगा, 3 के हो गया। सही है। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल 72 है, तब 4 के गुना 3 के बराबर 972। तो 4 तिया 12 के स्क्वायर बराबर 972 है मेरे दोस्त। कितना है, 972। आगे तो के स्क्वायर बराबर 972 बटा 12, 972 बटा 12, कट जाएगा मेरे दोस्त 81 मरतबे। कितना मरतबे कट जाएगा, 81 मरतबे। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81, तो के का मान आ जाएगा 9। के का हो जाएगा 9 नमा 81, स्क्वायर चला जाएगा 81 पर, तो 9 निकल के आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 9। तो हमें पूछा क्या था, तो हमें पूछ रखा था मेरे दोस्त, पूछ रहा था क्या कि दो धनात्मक संख्या, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं माने थे क्या, पहला 4 के या दूसरा 3 के। तब 4 के और 3 के, तब 4 गुना 9 9 चौ 36, 3 गुना 9 9 दिया 27, 36 और 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 और 27। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 97। 97 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, करा वह छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, 3 शेष बचे। तो कुछ नहीं कीजिए मेरे दोस्त, 45 और 55 का एलसीएम ले लीजिए। 45 और 55 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 5 से लगा देते हैं, 9 पचे 45, 11 पचे 55, होगा क्या, अब ना होगा। तो 11 99, 99 के 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, और 9 पचे 45 और 45 4 49। अब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे मेरे दोस्तों, 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 98, 498, 498। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा 98 में क्या कह रहा मेरे दोस्त, 98 में बोल रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर इतना है। तो इतना का मान हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। इतना का मान हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं 98 में क्या करा। यदि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर 62 39 है और x ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 बटा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्त इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा देखिए, x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर कह रहा है 62 39 है। तो मेरे दोस्त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर 1 बटा एक्स के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के स्क्वायर गुना
1/x के स्क्वायर बराबर 62 39। तो ये दोनों से ये क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात मेरे दोस्त कह सकते हैं किसका स्क्वायर हो गया, तो x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर दिए हुआ था इतना 62 कितना है, 62 39। तो 62 39 जो मेरे दोस्त होता है 79 के क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर खोले तो आया, तो x स्क्वायर + 1/x के होल स्क्वायर आया। तो मेरे दोस्त स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 79 आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त, 79। यहाँ तक मेरे दोस्त क्या हो गया, आ गया। अब देखिए 79 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x के स्क्वायर + 1/x के स्क्वायर +2 × x स्क्वायर × 1/x स्क्वायर। तो ये कट जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर में 7 9 है, बराबर में क्या है मेरे दोस्त 7 9 है। तो ये किसका स्क्वायर था मेरे दोस्त, तो कह सकते हैं कि x + 1/x प्लस क्या कर सकते हैं 1x के होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर बराबर 7 9 था मेरे दोस्त। इतना का होल स्क्वायर बराबर क्या था, 7 9 था मेरे दोस्त। आगे तो मेरे दोस्त इसका था इतना, तो हम इतना के जगह पर मेरे दोस्त हम क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर +2। तो इतना का मान तो हमें पता है कि 7 9 है, क्या है मेरे दोस्त 7 9 + 2 बराबर कितना हो गया 81। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि कितना आ गया 81। किसका आ गया, तो कह सकते हैं 81, इसका मान सॉरी इसका मान क्या हो जाएगा कि x + 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त 81 हो गया। तो 81 हो गया, तो इधर भी अब क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए 1/x के होल स्क्वायर बराबर इन 9 के स्क्वायर 9 81। फिर स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा 1/x बराबर 9। तो हमें चाहिए था मेरे दोस्त क्या यही 9 के चाहिए 1/x + 1/x चाहिए था। अर्थात इसका आंसर जो आ जाएगा मेरे दोस्त वो आ जाएगा क्या 9 होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार बढ़िया से आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए करा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए दोस्त, तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करके बतलानी है। आइए ये जो है मेरे दोस्त ये 841 जो है वो 29 का स्क्वायर है। 29 का क्या है मेरे दोस्त स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर निकल जाएगा, निकलेगा मेरे दोस्त, परंतु इस रूट के अंदर रह जाएगा। इस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो 29 और 596 ये दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे 29 और 596 को आपस में क्या करेंगे दोस्त, ये दोनों को आपस में अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 29 और 596 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे दोस्त 625। कितना हो जाएगा 600 9 6 15 और 9 2 11 1 12 और 5 1 6 625। तो यहाँ तक के काम हो गया दोस्त। यहाँ आया 625, तो 625 जो निकलता है मेरे दोस्त 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 जो हो जाता है वो आपका 15 का स्क्वायर होता है। सॉरी दोस्त 625 जो होता है वो किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। 625 25 का, 15 का स्क्वायर 225, 625 कितना 25 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आया था मेरे दोस्त 625, तो 625 के निकल गया कितना 25। अब 25 जाके इसमें जुड़ जाएगा 200 में, तो 200 में जुड़ेगा दोस्त तो हो जाएगा अब क्या 225 हो जाएगा। अब 225 जो निकलेगा मेरे दोस्त ये 15 निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर 15। तो 15 जाके 10 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 25 दोस्त। तो 25 में से क्या निकल जाएगा, तो 25 में से अंडर रूट क्या निकल जाएगा, यानी 25 से निकल जाएगा तो कह सकते हैं 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए कैसा दे रखा है 5√1। अब लड़का 5 खोजेगा, यहाँ 5√1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा कि यदि 100 में कि 10 पेन का विक्रय मूल्य 10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो 10 पेन का कह रहा है विक्रय मूल्य SP
10 पेन का विक्रय मूल्य 15 पेन के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है, तो एसपी हमेशा ऊपर रखेंगे, एसपी बटा ये ले आते हैं सीपी, तो ये रह जाएगा 15, ये चला जाएगा नीचे 10। अब बताइए 10 के वस्तु कोई खरीद रहा है, 10 रुपया में कोई वस्तु को क्या करा दोस्त, खरीद कर अब 15 में बेच रहे हैं, तो 5 का लाभ कमा रहा है 10 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 10 पचे 50% का हम लाभ कमा रहे हैं। कितना लाभ ज्ञात कर रहा है बाबू, तो 50%, 50% क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। आगे 102 में क्या करा, 101 कहाँ गया, 102 है मेरे दोस्त, 100 के बाद 102, ओहो 102 देखिए आगे करा। 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कुछ न कीजिए मेरे दोस्त, 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो गया, 9999 उसको 77 से डिवाइड किया जाए, एक मरतबे लगाते हैं 77, तो 2 2, अब 1 9 उतर जाएगा, 1 9 क्या हो गया, उतर गया। अब मेरे दोस्त लगा देते हैं, 3 से लगाएंगे तो 7 या 21, 7 या 21 7 या 21 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से लगाते हैं, 7 दूनी के 14 और 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, तो 9 है, 9 में से 4 गया तो बच जाएगा मेरे दोस्त 5, ये 10 लेगा 5 12, 12 में से 5 गया 7 5 12, 1 9 और बच रहा था तो 9 लगा दिया जाए। अब 700 क्या है, 759 है, अगर 10 से लगाते मेरे दो तो 770 हो जाएगा, जो कि कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से 9 से लगा के देखते हैं, तब 9 7 63, 9 7 63, 63 छो कितना हो जाएगा 69, 63 छो कितना हो जाएगा दोस्त 69, तो घटेगा तो हो जाएगा ये 6, 10 लेगा 50, 10 5 15, 15 में से 9 6, यानी 66 अगर न रहे तो 66 इसमें से घटा दिया जाए, 9999 में से 66 अगर घटा दे दोस्त तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो 3 3 9 9 यानी 9933, 9933 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही, सॉरी ए सही आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 103वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 103वां में कह रहा मेरे दोस्त कि यदि इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना है तो ए और बी का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्त, मान ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। पहले तो आप क्या कर लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 1 √7 - 1, अब बराबर में a + b √7 है, सही है। अब देखिए इस प्लस वाले से ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस, यानी स्क्वायर हो जाएगा, √7 - 1 के होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन ये प्लस जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो √7 + 1, अब बराबर में तो वो है ही मेरे दोस्त। आ जाइए तो इसको स्क्वायर करते हैं तो 7 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2√7 हो जाएगा। आगे ये तो इतना हो गया, इसको करते तो 7 + 1 और प्लस में हो जाएगा 2√7, बीच में माइनस है दोस्त, अब बटा में क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, a + b और a - b, तो ये हो जाएगा 7 - 1, बराबर में ये है दोस्त, यहाँ पर जगह न रहने के कारण हम ये छोड़ दिए, बराबर में ये है, ध्यान रखिएगा, तो 7 1 8 7 1 8 - 2√7 माइनस 7 1 8 7 1 8 प्लस माइनस माइनस 2√7, अब बटा में क्या हो जाएगा 6, तो कह सकते हैं 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, 8 से 8 क्या हो गया दोस्त, कट गया, 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, तो ये -2 तो -4√7/6, अब बराबर में था a + b
7, तो काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 मरतबे, ये कट जाएगा 3 मरतबे। मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2√7/3 माइनस में, तो a + b√7। तो b के साथ, b बराबर मेरे दोस्त b के साथ क्या गुना है, तो -2√3। तो a बराबर तो आपको 0 है, a का मान कुछ है ही ना, तो a बराबर क्या हो गया 0, जबकि b का मान हो जाएगा -2/√3। -2 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, -2/3 हो जाएगा, -2/3। तो a बराबर 0, a बराबर कहाँ 0, a बराबर 0 है, तो b बराबर भी 0, a बराबर 0, b बराबर ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान, एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान जो मेरे दोस्त होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या होती है। आगे चलते हैं। कह रहा है इतना और इतना का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है b²/a। तो ये होता है a और ये होता है b, तो b², तो 20 × 20/10, 1 0 से 1 0, 20 दूनी के क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका 15वां सेट क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।